कुछ सुनता तो मैं कहता, मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को जो रुक जाता, मुझे कुछ और कहना था। गलतफहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना, गलतफहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना। कहा कुछ था वो कुछ समझा, मुझे कुछ और कहना था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है और मेरी जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें आपसे डिस्कस किया था कि इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक को लेके एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, जो कि आज मैं आपके सामने वो लेकर आ रहा हूँ। आज जो अहम बातें हैं उन पे हम ख़ास तौर पे डिस्कस करेंगे। तो देखें, आपने 2 से 3 दिन से ये मुसलसल चीज़ें देखी होंगी कि एक हाजरा है जिन्होंने बहुत बड़ा जो है ना पंगा खड़ा कर दिया है सपोर्टर्स के बीच में, बड़े मामला ख़राब कर दिए हैं। कौन हैं, क्या चाहती हैं और ताहिरा सिस्टर को उन्होंने किस तरह जो है एक कसम दे के बड़ा परेशान कर दिया। तो ये बड़ी अहम आज बात करेंगे इसके ऊपर कि ये है कौन हाजरा और इसका असल मामला क्या है। ताहिरा सिस्टर को उन्होंने इतना क्यों कसम दे के फंसाया? क्या ये सपोर्टर हैं या हेटर्स में से हैं कि खुल के सामने क्यों नहीं आ रही हैं? जो असल वजह है जो लोग पूछना चाह रहे हैं, एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि देखें, ताहिरा सिस्टर ने वाईटी को खुदा हाफिज़ बोल दिया कम्युनिटी लगा के, और 2 से 3 दिन से मुसलसल वो कोई वीडियो भी नहीं बना रही है, ना कोई उनकी लाइव है ना कुछ है। जो मतलब उन्होंने कमिटमेंट की थी उस हिसाब से कोई भी बात नहीं कर रही हैं। जो सितारा सपोर्टर्स हैं और जो सितारा के देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो ये परेशान हैं कि अच्छे खासे केसेस में इम्प्रूवमेंट आ रही थी, केसेस चल रहे थे। क्या ताहिरा सिस्टर का वाईटी से जाने के बाद ये केसेस वहीं पर रुक जाएंगे और ताहिरा सिस्टर तमाम मामलात से हाथ उठा लेंगी? तो इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तीसरी बात ये है कि एफआईए केसेस के मुतालिक जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि अपकमिंग एफआईए केसेस के अंदर क्या मामला आते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, और कुछ लोग दोबारा जिनके ऊपर केसेस थे ऑलरेडी वो दोबारा फिर से बातें करने लगे हैं, तो अब उनका क्या होगा। ये आज के कुछ अहम मामलात हैं, अहम टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी सितारा सपोर्टर्स हैं उनको मुतमईन कर सकें, उनको थोड़ी सी उम्मीद दिला सकें। और जो जो मेरी अपनी एक रिसर्च है मैं उसके हिसाब से आपके साथ शेयर करूंगा काफ़ी सारी बातें, और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक पे सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो है हाजरा की। भाई ये हाजरा कौन है, क्या मामला आते हैं? इस हाजरा ने ऐसा काम ख़राब किया कि हेटर्स में जो ये काम कहते हैं ना कि हेटर्स को करना चाहिए था वो इस बंदी ने कर दिया कि मेन जो सपोर्टर थी सितारा सिस्टर की, जो सारे केसेस का लुक आफ्टर कर रही थी, जो सितारा को इस वक्त बहुत आगे लेके चल रही थी, उन्हीं को स्टॉप करवा दिया इन्होंने एक कसम दे के। अच्छा, उससे पहले ताहिरा सिस्टर की जो कम्युनिटी है मैं थोड़ी सी वो आपसे शेयर कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं आज के बाद अपने चैनल पर नहीं आऊँगी, ना ही किसी के लाइव में जाऊँगी, ना ही कोई वीडियो अपलोड करूँगी। मैंने कभी नहीं बोला कि हाजरा का नाम बताने से 3 लोगों में लड़ाई हो। वर्डिंग ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने बोला था हाजरा का नाम बताने से सपोर्टर्स में लड़ाई हो जाएगी। मैंने किसी को नहीं कहा था कि वो हाजरा के नेम की फेक आईडी से आएं। वो खुद आई थी। खुदा के लिए मुझे ब्लेम ना करें, मैं सिर्फ कुरान की सूरतें कंप्लीट करके यूट्यूब छोड़ दूंगी। आप सब सितारा के साथ रहना। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। ये लास्ट कम्युनिटी पे उनके वर्ड्स थे ताहिरा जी के। उसके बाद सच्ची में अभी तक 3 से 4 दिन होने वाले हैं, वो कोई उनकी कोई लाइव भी नहीं है, कोई कम्युनिटी भी नहीं है, कोई वीडियो भी नहीं है। हाँ, जो उनकी ये सूरतों से मुतल्लिक जो उन्होंने खुद ही कम्युनिटी में जिक्र किया था वो उनकी वीडियोज़ आ रही हैं। कहने का मकसद ये है, जो सपोर्टर्स हैं सितारा सिस्टर के, जो देखने वाले हैं, वो परेशान हैं कि एक तो मतलब सितारा के साथ वो खड़ी हुई थी बहन बनकर,
दूसरा सारे केसेस को भी वही देख रही थी। अब मामला कहाँ तक पहुँचेंगे, अब क्या होगा, ये जो 10 चैनल्स का मामला था उनके ऊपर एक प्रोसेस चल रहा था बंद होने का, और इसके अलावा भी काफ़ी लोगों को वार्निंग्स दिलवाई थी ताहिरा सिस्टर ने। अब वो मामला कैसे हल होंगे, वो कैसे मतलब वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, जबकि ताहिरा सिस्टर ने अपना खैराबाद कह दिया यूट्यूब से, तो ये मामला अब कैसे निपटेंगे, ये अहम चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये है कौन आखिर हाजरा, जिसने इतना बड़ा पतंगड़ खड़ा किया हुआ है, सपोर्टर है, हेटर है, क्या मामला हैं। सच्ची बात तो ये है, आप लोग मुझे भी ज़ाहिर सी बात है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेंगे कि आपने ताहिरा सिस्टर से बात की है या आप उनसे बात करते रहते हैं, आपको पता होगा। तो मैं अपने आप को क्लियर करने के लिए यही बात कहूँगा कि मुझे किसी भी तरह से ना ताहिरा सिस्टर ने बताया है, ना मुझे कोई अपनी कंफर्मेशन है कि ये कौन है, ठीक है। और ये हेटर्स में से है, सपोर्टर्स में से जो भी है, बहरहाल ताहिरा सिस्टर ने जो अपनी एक बात की थी वहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे, उसमें ये था कि देखें, कसम एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये शायद मुसलमान जो कलमे पे यकीन करने वाले हों वो समझ सकें, और हम जो हमारी इंडियन हमारी बहनें हैं या दूसरे जो ममालिक से लोग जो देखते हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो जो इस्लामी जो रिलीजियस है हमारा उसको नहीं समझ पाते, तो वो शायद इन चीज़ों को ना समझ पाएँ, मुस्लिम बेहतर समझ पाएँ। उनको ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ों का पता होता है, कसम तोड़ने वाले को कफ़ारा देना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। कहते हैं कि 10 गरीबों को खाना खिलाना होता है, 10 गरीबों को कपड़े पहनाने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कसम तोड़ने वाले का सबसे बड़ी तो अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में जो है ना बहुत बड़ा गुनाह है कि उसने किसी के भरोसे को तोड़ दिया, किसी के एतमाद को तोड़ दिया, वो भी अल्लाह और रसूल को गवाह बना के। तो इंसान, जाहिर सी बात है, जब अल्लाह और रसूल को गवाह बना के किसी की कसम में हामी दे देता है और उसके साथ कोई बात कर देता है, तो उसके बाद उसका ज़मीर अगर बहुत ही ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि एक ज़मीर की बात होती है, ज़मीर के अंदर उसके इतनी पावर होती है और वो अपने आप को एक मजबूत इंसान समझता है, तो वो कभी भी उस चीज़ से नहीं हटता। जैसे कि ताहिरा सिस्टर हैं, उनके ज़मीर ने उनको इजाज़त नहीं दी कि मैं किसी की प्राइवेसी को, किसी की सच्चाई को क्यों लीक आउट करूं। उनके ऊपर किसी ने ट्रस्ट किया, वो कौन है हाजरा, किसी को नहीं पता कुछ अभी तक, सही है। उन्होंने ताहिरा सिस्टर को बेहतर समझा अपनी बात शेयर करने के लिए, अपने मामलात बताने के लिए, तो उन्होंने उनसे रब्ता किया, उनको अपनी सारी जो भी प्राइवेसी की चीज़ें थी उनसे डिस्कस की। अब बात ये शुरू हो रही है यहाँ से कि हमारे सपोर्टर्स होके ताहिरा सिस्टर के ऊपर इतना ब्लेम क्यों कर रहे थे, उनके ऊपर क्यों इतनी प्रेशराइज़ कर रहे थे उनको कि आप बताएं ये कौन है। जबकि उन्होंने बता दिया कि देखें, हमारे जो अपना एक हमारा मुसलमानों का जो एक दीन है, जो हमारा इस्लाम है, वो इन चीज़ों को शरई तौर पे इजाज़त नहीं देता, और मैं किसी की भी प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकती। उन्होंने क्लियर कर दिया एक बात को, तो उसके बाद उसी की लाइव पे जो भी ख़वातीन उनको प्रेशराइज़ कर रही थी, क्या ये चीज़ सही थी? ये आप ऑडियंस बताएंगे हमें, ये आपको नज़र में, ये आपकी नज़र में ये जो चीज़ थी, जो ताहिरा सिस्टर के साथ रवैया रखा गया उन्हीं की प्लेटफॉर्म पे, उन्हीं के चैनल पे, और उनको बात करने से भी रोका गया, वहाँ पे सिर्फ अपनी बात सुनाई गई, क्या ये आपकी नज़र में व्यूअर्स ये चीज़ सही है? ये आप बताएंगे, ठीक है। ये वो खातून हैं जब हर तरफ से सितारा को लोग थ्रेट कर रहे थे, हर तरफ से वीडियोस बना के उसको प्रेशराइज कर रहे थे, हर तरफ से उसको कन्फ्यूजन का शिकार थी सितारा, तो ये बीच में आके उस टाइम पे एक इन्होंने वो शेरनी का किरदार अदा किया। शायद इस टाइम पे अच्छे से अच्छे बंदे हाथ डालने के लिए घबराते हैं, क्यों, क्या वजह थी, क्या लालच थी? ये वही व्यूअर्स हैं ना जो ताहिरा सिस्टर को बोल रहे थे कि देखें इनकी जान को ख़तरा है, आप इनकी हिफाजत करें। ठीक 1 महीना 1.5 महीना पहले जब ये कश्मीर टूर पे गई थी, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने उनके साथ मतलब रही हैं, बहनों वाला किरदार अदा किया है, और हर जगह पे उनके साथ रही हैं। सेफ्टी का इनका जो है ना बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। यहाँ आए दिन ये ख़बरें चल रही थी उनको जान को ख़तरा है, उनके साथ ऐसे होने वाला है, उनकी गाड़ी में बम फटने वाला है, उनके साथ यूँ मामलात होने वाले हैं, कोई उनका एक्सीडेंट करवा देता था, कोई क्या मामलात करवा देते थे। तो आप ही थे कि नहीं ताहिरा सिस्टर उनके साथ हैं, ताहिरा सिस्टर ऐसे कर देंगी। ताहिरा सिस्टर जब हैं तो हमें बहुत तसल्ली है। ये वही ताहिरा सिस्टर है, आज आप उनकी जो है इस तरह इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं, उनकी किरदार कशी कर रहे हैं, उनको उस मोहब्बत का, उस मेहमान नवाजी का सिला दे रहे हैं।
ये तो आप अपने गिरेबानों में झांके जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं। उस टाइम पे आप उनको यही कह रहे थे कि नहीं, सब कुछ जो भी है इनकी मेहरबानी है, और अपने काम काज छोड़ के ये ताहिरा सिस्टर जो है, सितारा सिस्टर के केसेस को देख रही हैं सारे। और वाकई में हम उनको सलाम पेश करते हैं, जिस तरीके की मुख्तलिफ वीडियोज़ में आके उन्होंने अपनी मसरूफियात बताई हैं। मदर इन लॉ के हवाले से वो उनकी बीमार होती हैं और घर की मसरूफियात होती हैं। एक जो हाउस वाइफ होती है उनके बहुत सारे मामलात होते हैं। फिर सोशल वर्कर हैं वो, माशाल्लाह से इतने सारी वो काम करती हैं, और एनजीओज़ वगैरह के भी काम करती हैं। तो देखें, इन मामलात को देखते हुए भी कोई अगर आपकी ज़िंदगी में आके आपकी जो तकलीफ़ें हैं और आपकी परेशानियों को दूर कर रहा है, तो उसके साथ ऐसा रवैया किया जाता है, इस तरह किया जाता है। ये तो एक सोच का मकाम है, और आप खुद सोचें, फिर फैसला करें। जो लोग उनके साथ कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं उनको, जानबूझ के उनको साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ ख़वातीन ऐसी हैं, मैं नाम तो किसी का भी नहीं लूँगा, जो बात करने का तरीका है वो ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब डॉन नहीं होता किसी जगह का, कि मैं यहाँ का डॉन हूँ और यहाँ की बस मेरी बादशाही चलेगी। आना होगा तो मेरे हुक्म से आना होगा, सुनना होगा तो मेरे तरीके से सुनना होगा, बात करनी होगी तो मेरे तरीके से बात करनी होगी। ये डॉन वाला वो किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब वो ये समझते हैं कि सितारा भी हमारे, इनफैक्ट यही कहना चाहिए कि सितारा भी हमारे कहने पे चलती है। जब सितारा कुछ नहीं बोल सकती तो तुम तो सपोर्टर हो, तुम कैसे बोलोगी? हालांकि सितारा उनको जानती भी नहीं है सही से, और उनको जो है, मेरी नज़र में यही बात है कि उनको बस अपनी एक खुशफहमी है कि ठीक है हम उसके सपोर्टर हैं, और हम जैसे चाहेंगे हम इस तरह का बर्ताव करेंगे नए सपोर्टर्स के साथ, उनको इसी तरह डिसअपॉइंट करेंगे, उनके जज्बात के साथ खेलेंगे। तो ये मतलब कुछ ऐसी हैं जो सितारा सपोर्टर बनती हैं, सितारा सपोर्टर कहलवाती हैं, और कहती हैं कि हम शुरू से लेके उनको जो है केसेस को देखते हैं, हम डॉन हैं, भाई हमारी आपने सुननी पड़ेगी। तो ये तो गलत है। ये तो सीधी सीधी वही एक लैंग्वेज होती है बदमाशी की, कि बदमाशी के ज़मरे में आती हैं सारी चीज़ें, कि हमें बदमाशी करने आती है, हम सितारा सपोर्टर भी हैं, साथ में बदमाश भी हैं, जैसे हम चाहेंगे आपको वैसे करना पड़ेगा। तो ये ज़रा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। सबको बराबर का हक़ है। सब सपोर्टर हैं जो भी सितारा के, उसको हर उनके साथ जो भी मामला ख़राब होते हैं, जो भी उनके लिए कोई बुरा भला बोलता है, उनके हक़ में आगे वीडियोस बनाते हैं, सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए। इसमें तो ये होना चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक यूनिटी पैदा करनी चाहिए। ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो आपके केसेस के ख़िलाफ़ मेन बहादुर ख़ातून हैं, आप उन्हीं को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को नीचे उनके जो है हौसले पस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये तो आप बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं, और इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। बाकी रहा सवाल, जो व्यूवर्स ये कह रहे हैं कि ये केसेस डाउन हो जाएंगे, अब ताहिरा सिस्टर चली गई हैं तो केसेस रुक जाएंगे और मामला ख़राब हो जाएंगे, तो ये ऐसी कोई बात नहीं भाई। ताहिरा सिस्टर से मेरी कुछ दिन पहले भी बात हो रही थी। ताहिरा सिस्टर ने ये कमिटमेंट की है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा सितारा से किसी मतलब से नहीं, उसको बहन बनाया हुआ है, मैं उनके केसेस को फिर भी देखती रहूँगी, और जो जो लोग उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की नाज़ेबा अल्फाज बोलते रहते हैं, उनका कसूर क्या है? ताहिरा सिस्टर का, वो वाईटी से गंदगी ख़त्म करना चाह रही थी, वो वाईटी से गाली गलौचम ख़त्म करना चाह रही थी, वो वाईटी पे सिर्फ वो काम करना चाह रही थी कि लोग आएँ, अपना मौक़िफ़ दें और चले जाएँ। ये उसको उसकी सज़ा दी जा रही है। वो तो वाईटी से सिर्फ गंदगी साफ़ करने के लिए आई हुई थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने उसको इतनी बड़ी सज़ा दी है। खैर, अभी वो यही बात है कि देखें, केसेस कहीं नहीं जाते, केसेस होते रहेंगे, और सितारा की वो सपोर्ट करती रहेंगी, और मुझसे उनकी बात हुई है। मेरी पर्सनली अपनी वीडियो के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने चैनल पे, अपने पैनल पे वापस आएँ। आगे आना ना आना उनकी अपनी मर्ज़ी की बात है। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि वो ज़रूर आएँ, और आके अपना जिस तरीके से पहले मौक़िफ़ देती थी, अपडेट्स देती थी, वो अपने चैनल पे दें, और कोशिश करें कि इस तरह कोई बड़े पैनल पे लोगों को ना इनवाइट करें, ख़ुद आके अपने जो मौक़िफ़ हो कुछ मिनट्स का वो अपना दे के चली जाएं, और अपने मामलात को कंटिन्यू रखें। देखें, दुनिया तो आप अच्छा करेंगे भी बुरा बोलेंगे, बुरा करेंगे भी आपको बुरा ही बोलेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, ये एक दुनिया का दस्तूर है। तो अच्छे को ज़्यादा ही बंदा बुरा बोलता है। तो आप ख़ुद समझदार हैं, हमसे ज़्यादा आप एक्सपीरियंस रखती हैं इन मामलात के अंदर। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आपने दोबारा आना है। काफ़ी सारे लोग आपके लिए पूछना चाह रहे हैं कि भाई ताहिरा सिस्टर को कैसे वापस लाया जाए, यूट्यूब फैमिली के साथ फिर दोबारा अटैच किया जाए।
तो उनकी फीलिंग्स को देखते हुए ताहिरा सिस्टर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा आएँ और अपने चैनल पे दोबारा आके व्यूवर्स को अपनी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में ब्रीफ करें। अच्छा, रहा सवाल केसेस का, तो भाई केसेस बड़े ज़ोरों शोर से चल रहे हैं। अपकमिंग वीक्स में इंशाल्लाह आप और भी रिज़ल्ट देखेंगे। और ये लास्ट में अभी ये से देखिएगा कि ये जितने भी चैनल्स वाले हैं जो सितारा के ख़िलाफ़ जो है ज़हर उगलते थे, इनकी बड़ी शामत आने वाली है। ये इंशाल्लाह बड़े बुरे फंसने वाले हैं और ये सब आपके सामने एक्सपोज होंगे स्टेप बाय स्टेप जितने भी हैं। और ये इदारे जो हैं इनको कमज़ोर ना समझा जाए। कुछ इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान के कि अभी भी थोड़ा सा मतलब काम सिस्टम स्लो है मगर काम कर रहे हैं, उनका रिज़ल्ट आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट के लिए तवक्को रखिए अल्लाह से कि अल्लाह अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दिखाएगा। जो हक़ है जो सच है वो सामने आएगा, इसमें कोई वो बात नहीं है ढकी छुपी कि ये चीज़ें नहीं होंगी, इंशाल्लाह होंगी, वो सब आपके सामने आएंगी। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और नए देखने वालों से फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।